एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो इफ्तार के वक्त खाने का पार्सल पहुंचाने की कोशिश में था, सऊदी अरब के शहर रियाद में मसरूफ ट्रैफिक के दौरान दूसरी गाड़ी से टकराकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। 33 साला मोहम्मद मकसूद हुसैन, जो हैदराबाद की जहनुमा के रहने वाले थे, 18 मार्च को पेश आए हादसे के बाद अपनी मोटरसाइकिल से गिर पड़े और मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मैयत जल्द वतन वापस भेजने की तवक्को है। मकसूद हुसैन एक मारूफ फूड डिलीवरी ऐप के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम कर रहे थे। खलीजी ममालिक में फूड डिलीवरी ऐप का कारोबार बेरोजगार नौजवानों को कम उजरत और खतरनाक मुलाजिमत की तरफ रागिब कर रहा है, जहाँ बेशतर कारकुनान बराह रास्त कंपनी के मुलाजिम नहीं होते बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए काम करते हैं। अब्दुल जब्बार नामी एक समाजी कारकुन ने बताया है कि ऐसे कई हैदराबादी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने मुआहदे की शराइत पूरी किए बगैर वापस नहीं आ सकते। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के नकरिकल में पेश आए 10वीं जमात की पर्चा लीक होने के मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। 10वीं जमात की तालिबा झांसी लक्ष्मी ने इस मामले पर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार झांसी लक्ष्मी ने शिकायत की है कि पर्चा आबशां के वाक़े में उसे जिम्मेदार ठहराकर महकमे तालीमात के हुकाम ने उसे डीबार कर दिया है। उसने अदालत से इस्तदा किया है कि उसका डीबार ख़त्म किया जाए और उसे इम्तिहानात लिखने की इजाज़त दी जाए। झांसी लक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में महकमे तालीमात के सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी, नलगुंडा के DEO, MEO और नकरिकल इंतहारी मरकज़ के सुपरिटेंडेंट को फ़रीक बनाया है। हाईकोर्ट ने तमाम मुद्दई आलियान को 7 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। झांसी लक्ष्मी ने दरख्वास्त में कहा है कि हुकाम और बाद अफराद की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है और वो बेकसूर होने के बावजूद बली का बकरा बनाई जा रही है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के बड़ंगपेट में गैर मजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट को मुनहदिम कर दिया। बोयापल्ली इनक्लेव में सड़क पर कब्जा करके क्रिकेट कोर्ट तामीर करने की शिकायत मिलने पर हुकाम ने एक कार्रवाई की। सड़क की तोसी के लिए मख्तस अरादी पर गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट कोर्ट तामीर किया गया था। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि इस तामीर से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और उनको मुश्किलात का सामना है। शिकायत मिलने के बाद हाइड्रा के हुकाम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर JCB और क्रेनों की मदद से इस गैर मजाज तामीर को मुनहदिम कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान बाद अफराद ने उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हाइड्रा हुकाम की इस कार्रवाई की मुकामी अफराद ने सिताइश की। कर्नाटका BJP ने सीनियर रहनुमा बसन गौड़ा पाटिल को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। पार्टी ने कार्रवाई उन पर रानिया राव मामले में काबिल एतराज़ तबसरा करने और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के तहत की है। ताहम बसन गौड़ा पाटिल ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें सच बोलने की सज़ा दी गई है। पाटिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी में मौजूद कुछ मफाद परस्त अनासिर ने उनके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कुंभा परवरी और बदनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाई और शुमाली कर्नाटक की तरक्की का मुतालबा किया, लेकिन उसके बदले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा और आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हैदराबाद की महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में दर्ज हरारत जुमे से मजीद बढ़ने का इम्कान है। कई अदला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ख़ासतौर पर भद्रादरी, कोत्तागुड़म, आसिफाबाद, निर्मल, मुलुगु, जगतियाल, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, पेदापल्ली, करीमनगर, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, नलगुंडा, जनगांव और यादाद्री भुवनगिर में दर्ज हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने उन अदला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चारशंबे को भद्रादरी, कोत्तागुड़म जिले के सीताराम में सबसे ज़्यादा 40.6 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दीनी जमातों और उलमा कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें मौलाना मोहम्मद यूसुफ अली क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी मजलिसुल उलमा वल अइम्मा दिले NTR कृष्णा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के व कानून तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत के इफ्तार को बाइकआउट करेंगे। जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश के अमीर मौलाना मोहम्मद रफ़ीक ने कहा है कि हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र प्रदेश के को कन्वीनियर मोहम्मद लुक़मान ने कहा कि 29 मार्च को धरना चौक विजयवाड़ा में एहतजाज होगा। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से हाल ही में संगारेड्डी में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की, जिनमें त्रिशूल तकसीम किए गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल कारकुन त्रिशूल हाथ में थामे हुए अहद ले रहे हैं कि वो हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगे। तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद ने अहद लिया।
उनका मकसद हिंदू धर्म की हिफाजत करना है, जो बजरंग दल के एक कारकुन ने बताया। त्रिशूल तकसीम करते हुए हिंदू शनाख्त की तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हलफ लिया जाता है। ऐसे प्रोग्राम्स पर हुकूमत को चाहिए कि उन पर पाबंदी आयद करें ताकि रियासत में गंगा जमनी तहजीब और अमन बरकरार रह सके। तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम पर अमलावरी के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। स्कीम के तहत SC, ST, BC, अक़लियती और मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को खुद रोज़गार के तहत कारोबार शुरू करने के लिए इमदाद दी जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी SC डेवलपमेंट N श्रीधर ने GOMS 7 जारी किया, जिसमें स्कीम पर अमलावरी और अहलियत की तफसीलात दर्ज की गई। अदला में मुख्तलिफ तबक़ात की आबादी के एतबार से एक्शन प्लान टारगेट अलाट किए गए और SC, ST, BC व माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के जरिए स्कीम पर अमल किया जाएगा। 50,000 रुपये तक की रकम 100% सब्सिडी रहेगी, जबकि 1 लाख रुपये में 90% सब्सिडी और 10% बैंक लोन रहेगा। 2 लाख रुपये तक इमदाद में 80% सब्सिडी और 20% बैंक लोन, जबकि 4 लाख रुपए तक की इमदाद में सब्सिडी 70% और बैंक लोन 30% रहेगा। आपको बता दें कि गैर ज़राई इलाकों में उम्मीदवारों की अहलियत की उम्र 21 ता 55 साल, जबकि ज़राअत और दीगर मरबूत शोबेजात से वाबस्ता अफराद के लिए 21 ता 60 साल उम्र का तयन किया गया है। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए जिन दस्तावेज़ात को लाजमी करार दिया गया है उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ज़राई उम्मीदवारों के लिए पट्टेदार पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो शामिल हैं।